नमस्कार। बीते दिन में पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज फिर से हम जगदम्बा की चर्चा करेंगे। जैसे कल बताया था कि आज हम आपको स्त्री का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, नारी शक्ति का, इसके बारे में वेद प्रतिपादित जो बातें हैं वो यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले परमात्मा स्वयं था, शक्ति इसके अंदर ही थी। भगवान ने सोचा अकेले अकेले क्या करूंगा, एकोस्मि बहुश्याम, मैं एक सैनिक हो जाऊं। और ऐसी भावना करने के साथ उसने लगा कि मुझे एकाकी नरवत को उनको एकाकी लगने लगा और उसने अपने शरीर से एक युगल उत्पन्न किया। एकोस्मि बहुश्याम विवायम आत्मानं द्विधा पादयत् ततः पतिश्च पत्नी स्त्री पुमांस प्रशिक्षो सब। तो उसने अपने शरीर में से एक युगल पैदा किया। इसमें वाम भाग से स्त्री को उत्पन्न किया और दक्षिण भाग से पुरुष को उत्पन्न किया। ये परमात्मा दो भाग में बढ़ गया और दो भाग ईश आत्मा पत्नी। आत्मा के दो भाग, इसमें एक शक्ति और एक ब्रह्म। और प्रकृति पुरुषात्मकम विश्वम, ऐसे सांख्य जो बोलता है प्रकृति और पुरुष का, यही बात यहाँ है कि परमात्मा से जो शक्ति हुई वाम भाग से, वही जगदम्बा है और स्वयं परमात्मा एक रूप में अधिष्ठित हुए। तो जो परमात्मा है उसकी ही शक्ति, मतलब दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए तो बोला है कि शक्ति के बिना शिव नहीं है और शिव के बिना शक्ति नहीं है ना। और स्त्री को वामा बोला, वाम भाग में से उत्पन्न किया। बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे वाम भाग में क्या होता है, हृदय होता है। हमारे मस्तिष्क में 8 भाग हैं। अभी के जो मोटिवेशनल जो है वो बताते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में भी ये बात का जिक्र मिलता है। हम यहाँ मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, विचार, है ना, स्मृति इत्यादि भाग करके सबका अलग अलग कार्य बताया है, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। तो जो वाम भाग जो शक्तियां है, इसमें धैर्य शक्ति है, सहन शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हमारे वाम भाग से, जो प्लांट है मगज में, वहां से हमको मिलती है। दूसरा, हमारे वाम भाग में हृदय है। हम जब प्राणवायु लेते हैं वो सीधा हृदय में जाता है। इसका मतलब स्त्री को वाम भाग से क्यों निकाला? ये संसार को श्वसित करने का, संसार को जीवंत रखने का जो काम है वो स्त्री का है। हम ऐसे ही प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र प्रतिपादित बात करते हैं और इसीलिए इनके प्रमाण भी यहाँ आपको देंगे। और हमारे यहाँ तो बहुत ही सारे, आप साइड में देखेंगे इसके, हमने बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं और ये प्रमाण आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो शक्ति जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ बोला है कि शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वे महेश्वरी, है ना। शक्तिश्च शक्तिमान से पदार्थ द्वय उच्यते, शक्ति रहता जगत सर्वम शक्तिमास्तु महेश्वर। हमारे यहाँ जो जगत दिखता है, इसमें जो ऊर्जा है वो भगवती जगदम्बा है और जो ब्रह्म है वो स्वयं शिव है। इसलिए तो सभी पुरुषों में शंकर के दर्शन करने का और सभी स्त्रियों में जगदम्बा का दर्शन करने का हमारे यहाँ बात बताई है। जो बात करते हैं वो सप्रमाण ही बात करेंगे और इसीलिए हम जहां भी बोलते हैं तो साथ में हम प्रमाण देते जाते हैं, है। तो मायाम तो प्रकृति विद्याम मायनम तो महेश्वर, जगत में जो माया है भी श्वेता चतुर्पनिषद में है, जो माया है वो हो जगदम्बा का स्वरूप है और जो इनका स्वामी है वो स्वयं परमात्मा है। प्रकृति माया महेश्वरम च मायावीनम विद्यात, ऐसा बोला है। तो अब जो जितने भी शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिया सर्वेश्वरी, सर्वे स्त्री पुरुषां, तो इस तरह का हमारे यहाँ स्त्री का जो प्रागट्य है वो परमात्मा के वाम भाग से है और इसीलिए उसको वामा भी बोलते हैं। स्त्री रूपा वाम भागांशा दक्षिणांश पुमान स्वयं।
अपने वाम भाग में से, वाम भाग की जो शक्ति है वो स्त्री शक्ति है, इसलिए उसको हम हमारे कर्मों में वाम भाग में बिठाते हैं और हम दक्षिण भाग में बैठते हैं। क्योंकि स्त्री का भी जो दक्षिण भाग है पुरुष है, दोनों अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। यहाँ जो आकृति दी है भगवान की वो नित्य है, और इसीलिए हमारे यहाँ अच्छे काम के जब पूजा इत्यादि करते हैं, अनुष्ठान यज्ञादि करते हैं, तो उसको वाम भाग में बिठाते हैं। तो जगन माता प्रकृति पुरुष जगत पिता, सभी स्त्रियों में जगन माता का स्वरूप देखने का और सभी पुरुष में जगदीश्वर का स्वरूप देखने का, ऐसा हमारा शास्त्र हमें बताता है। इस शास्त्र में आज्ञा दी है। जो शिव है वो पूर्ण रूप से स्त्री और ब्रह्म और प्रकृति से युक्त है, वो निष्कल भाव में है। जब वो सकल मतलब व्याप्त होते हैं, तो इसलिए पूरा शिव में इकार आ गया। जब जो शिव है इसमें इकार आ गया मतलब शिव हो गए। अब इकार निकल जाए तो क्या होगा? सब हो जाएगा, शव हो जाएगा। देवताओं को जो शक्ति देने की क्षमता है वो स्त्री में है, जगदम्बा में। मतलब इसलिए देवता जब पराजित होते हैं तो जगदम्ब के शरण में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो देवता है, सृष्टि का संचालन पालन और संहार करना, ये कार्य जगदम्बा की शक्ति से ही वो कर पाते हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ नारी का जो प्राकट्य बताया है, प्रायः ही किसी जगह बताया होगा। और अब हम बात करते हैं दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी की। तो जगदम्बा का प्राकट्य कल हो गया और जगदम्बा ने शैलपुत्री के रूप में अवतार धारण कर लिया। अब उनका ध्येय क्या था? शिव जी को प्राप्त करना, फिर पुनः उनको अपने पति के साथ मिलना था। इसलिए उसने तपस्या का प्रारंभ किया और ब्रह्मचर्य करके व्रतादि का अनुष्ठान किया। तो जब व्रतादि करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य हो जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब वो नहीं जो कुंवारे हैं, वो कुंवारापन और ब्रह्मचर्य दोनों अलग चीजें हैं। शादी न होना मतलब ब्रह्मचर्य है, ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी बुद्धि ब्रह्म में लगी रहती है, जो ब्रह्म प्राप्ति के अनुष्ठान में सदैव निष्ठावान और तत्पर रहता है, वो ब्रह्म है। तो शिव जी को पाने के लिए भगवती ने जो अनुष्ठान किया और इससे वो ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में प्रकट हुई। उनका ध्यान है प्रधान कर पद्माभ्या अक्षमालाम कमंडलम। जब ब्रह्मचर्य यह है उसको तो कुछ युद्ध नहीं करना है, तो उनके पास क्या, ब्रह्मचारी के पास क्या हो सकता है? एक तो उपासना के लिए माला है और कमंडल होगा है, या तो पुस्तक होता है। तो जगदम्बा ने हाथ में एक कर्मी माला और एक कमंडल धारण किया है। देवी प्रसिद्धो मई ब्रह्मचारिणी तमा, ऐसी ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगदम्बा हमारे पर प्रसन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इनका जो मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, इस प्रकार ब्रह्मचारिणी भगवती जगदम्बा को प्रणाम करते हैं। दूसरे दिन में इसकी आराधना करके हम ऊर्जावान बने, ऐसी प्रार्थना के साथ। जय दुर्गे।